कि जहां तक रफाल का विषय है, यह कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी, और यह पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, a middleman who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafale case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. दुखद विषय यह है, for long 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक देवर नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस, एंड देयर वाज नो कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन। एंड नाउ वी कम टू नो दैट देयर वाज नो कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन बिकॉज द नेगोशिएशन वाज नॉट अबाउट एयरक्राफ्ट, द नेगोशिएशन वाज अबाउट कमीशन। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है, और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं, और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। ये जो एग्रीमेंट ऑफ कमीशन है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की
यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। बंधुगण, आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, वीवीआईपी ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। On 26th March 2019, the Enforcement Directorate raided this particular middleman on some other matter, on some other deal. This middleman called Sushan Gupta. 26th March 2019. What do they recover? Very important 5 documents. 1200 documents, but let's mention these 5 documents which are relevant to this press conference and to this story. The benchmark price document dated 10th August 2015 on Rafale. What is the benchmark price document? Where the Indian negotiation team is benchmarking the price per aircraft of these 36 aircrafts which the Prime Minister went and unilaterally bought. Internal document, secret, highly confidential document of the Defense Ministry, recovered by the Enforcement Directorate in the premises of a middleman, of a defense middleman. The second document, the record of discussions by the Indian negotiation team of the Defense Ministry of India. Again, highly confidential. Any one of us found with this document will be behind bars within no time. And of course, people behind such people would also be arrested. But in this government, no FIR, no action on this matter against Sushan Gupta or against his facilitators in the government. The third document, the Excel sheet of calculations made by Defense Ministry, Government of India. Excel sheet, internal use, highly confidential, is recovered in the premises of Sushan Gupta, the middleman in Rafale. No action. Eurofighter, which is a rival company of Dassault, made a counter offer to the then Defense Minister, late Shri Arun Jaitley. A confidential letter. This letter too is recovered in the premises of Sushan Gupta by Enforcement Directorate on 26th March 2019. No action. We are in 9th November 2021. A note, very, very important note. This is the crux of the matter. A note dated 24th June 2014. Who was the Prime Minister of India on 24th June 2014? Mr. Narendra Modi. 1 month he had taken the oath, he had settled in office. 24th June 2014 dated note sent to Dassault by Sushan Gupta offering a meeting with the quote-unquote political high command. We ask you, Mr. Modi, the political high command, was this meeting held? Did this meeting take place? Because everything else points out to the fact that there was a collusion between the political high command and this middleman called Sushan Gupta. Why else would you not pursue a complaint in the CBI and remove the CBI director within days? Why else would you recover all these incriminating documents from the middleman's premises and not act on it at all? And close your eyes? Why? Because you knew. Sorry. Why else would you remove the no corruption clause? Because you knew the moment you get exposed,
everything will be jeopardized. This deal will come crashing down. You wanted to save the corrupt. You colluded with the corrupt. You are part of the corruption. Why did the ED not pursue these evidences recovered from Sushen Gupta's premises further to investigate the Rafale scam? What was the worry? What was the reason? What was the compelling reason which forced this government not to investigate this matter? Why did the Modi government not take action against Dassault? When you found out that Dassault was indulging into corruption, was engaging the services of a middleman, the middleman was supplying highly confidential documents from the defense ministry to a foreign company. Why did you not take action neither against the middleman nor against that company? You endangered national security. This is sedition. This is gross violation of the Official Secrets Act. Recovery of these documents in a private citizen's house. Can you believe this? Under the very watch of this government, recovered by this government, not acted. Why? PM personally abrogated the anti-corruption clause, the no bribery, no gift, no influence peddling, no commission, no middleman. This is what the clause says. The PM abrogated this clause. And this is mandatory as per the defense procurement procedure. Government of India, Defense Ministry. You cannot abrogate this clause. But the Prime Minister intervened. The Defense Ministry didn't want him to abrogate it. The French wanted him to abrogate this, and he agreed with the French, sacrificed and undermined our interests.